हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। 21 अप्रैल 2026 आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,576 पे, 211 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 36 स्टॉक पॉजिटिव थे, 14 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस, निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट में आप देख रहे हैं कि कैंडल जो बना है वो ग्रीन बना हुआ है और ऊपर एक रेसिस्टेंस ये वाला है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हमारा ऐसा मानना भी था कि अगर ये आज वाले कैंडल को ब्रेक करता है और ये वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ बढ़े और ये एक रेसिस्टेंस हो सकता है। और 25,500, जैसे कि मैंने बोला था, 24,500 एक रेसिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। उसके बाद 25,000 है, फिर 25,500, इस तरीके से आगे ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट रहता है। अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी डाउन है, वो भी 150 पॉइंट। तो वापस से क्या सिचुएशन बनेगा गाइज? एक तो यही वाला एक सपोर्ट हो जाएगा अभी, और उसके बाद एक ये वाला जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, प्लस ईएमए का सपोर्ट का काम करेगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 8 तारीख से लेके अभी तक का आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बार बार किसी एक जगह से यहाँ से सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ गया था और फिर यहाँ पे आके कई कई बार रेसिस्टेंस लिया है इसने, और उसके बाद अब जाके ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। तो आज का भी देख लेते गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हुआ क्या आज के दिन। आज के दिन ये हुआ कि जो पहला कैंडल था, पहला कैंडल बना ग्रीन और एक अच्छा खासा कैंडल बना। ये देखिए आप, आज के दिन का कैंडल जो बना है ये वाला, ये ग्रीन बना। और ये जो पूरा का पूरा जो जोन बना हुआ था रेसिस्टेंस का, इसको इसी कैंडल ने लगभग लगभग कवर कर लिया था, लेकिन थोड़ी देर तक यहाँ पे फंसा रहा और ईएमए के ऊपर रहा। अच्छी चीज़ यही थी, ईएमए के ऊपर रहा और धीरे धीरे ये हाइयर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाया गाइस। तो आपका ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे ही बन रहा था। यहाँ पे नहीं लेते तो कम से कम ये वाले कैंडल जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आपका, देखिए, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही गया है। तो आपका ट्रेड बन ही रहा था, ये देखिए, लगातार ऊपर ही गया है। और बाद में लगभग 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्केट जो था वो साइडवेज हो गया। तो आप बताइए गाइज, आपने यहाँ पे ट्रेड किया या फिर नहीं किया? अब सिचुएशन क्या है, कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन यही होगा कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। और मार्केट अगर यहीं कहीं खुला या फिर अगर इसके नीचे ही खुल गया, तब आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नीचे की तरफ जा सकता है, ये देखिए। और अगर ये यहाँ पे कहीं पे खुला, इस जगह पे कहीं पे खुला, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है, और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और आज का जो हाई है वो ये है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और लो जो है वो लो आप ये वाला मार्क कर लीजिए। यही जो है, यही ये पूरा जोन ही यही मार्क कर लीजिए आप, और फिर उसी के हिसाब से आप ट्रेड कल के दिन कर सकते हैं। तो गाइस, सेंसेक्स 79,273 पे जाके क्लोज हुआ है। 753 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 23 स्टॉक पॉजिटिव थे और 7 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज, ये है आपका वनडे का चार्ट, जो कि कैंडल ग्रीन बना हुआ है यहाँ पे, और जस्ट ऊपर ही रेसिस्टेंस यहाँ पे है गाइज, और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट सिचुएशन ये है कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो माइनस दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ जाए। तो अब अगला सपोर्ट आपका ये ईएमए का सपोर्ट प्लस ये वाला सपोर्ट आपका बन रहा है, जो कि 77,680 के आसपास आपका बन रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल किस तरीके का मूवमेंट आपको सेंसेक्स में देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, निफ्टी बैंक 57,371 पे जाके क्लोज हुआ है। 789 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 13 स्टॉक पॉजिटिव थे और 1 स्टॉक निगेटिव था। तो गाइज, ये वनडे का चार्ट है बैंक निफ्टी का, जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब अगला रेसिस्टेंस ये वाला है और उसके ऊपर का ये वाला रेसिस्टेंस है। और कैंडल फिलहाल के लिए ग्रीन बना हुआ है। बट लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से ओपनिंग होता है। आपका सपोर्ट जो है वो यही एकदम एग्जैक्ट ये वाला ही है, जो कि 55,900 के आसपास बन रहा है। तो आप इसी प्लान के हिसाब से, इसी सोच के हिसाब से ट्रेड करेगा इस, बिकॉज अभी फ़िलहाल के लिए जो यूएस ईरान का जो वॉर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है।
इनके बीच में सीज फायर की बात हो जाती है, फिर कभी युद्ध की बात हो जाती है। तो इस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है, तो कभी भी मारा-मारी हो सकता है। तो गाइस इंडिया विक्स 17.53 पे जाके क्लोज हुआ है, 6.71% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी मोड़ी देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज 12 से अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 24,423 पे ट्रेड कर रहा है, और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि युद्ध का सिचुएशन है, और अलग अलग कमेंट यूएस और ईरान से हो रहे हैं, इसकी वजह से ये सिचुएशन आज के लिए वापस से बन गया है। तो गाइस एफआईआईज ने 1918 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और डीआईज ने 2221 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 302 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस बीच में लगातार 2 दिन एफआईआईज ने बाई किया हुआ था, और अभी देखेंगे तो कल भी एफआईआईज ने सेल किया था, और आज भी एफआईआईज ने सेल कर दिया है गाइस। तो फिलहाल वापस से देख रहे हैं कि सेलिंग चालू हो गया, और डीआईएस बीच में लगातार 2 दिन सेल किया था, बट जब एफआईआईज सेल कर रहा है तो डीआईएस बाय कर रहा है, तो वापस से एफआईआईज ने सेल किया तो डीआईएस ने वापस से बाय कर लिया है। तो एफआईआईज की बाइंग जो थी वो ओवरऑल देखा जाए तो जो ओवरऑल बाइंग है वो 302 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वापस से एक अलग रूट पे आ रहा है, बिकॉज अगर गिफ्ट निफ्टी डाउन है तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन मार्केट नीचे की तरफ खुले। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल किस तरीके से आपको मार्केट देखने के लिए मिलता है गाइस। ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइस। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।